मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना ज़फ़र बज़मी साहिब क़िबला, वहीं पर तशरीफ़ फरमा शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब इस्लाम निज़ामी साहिब क़िबला व दीगर उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन मजलिस, पर्दा नशीन मेरी माँ और मेरी बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अफ़ज़लुस सलाति व अकमलुस सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अबी अब्दुल क़ादिरिल हसनी वल हुसैन अल जीलानिल करीम व अला साइरी औलियाई उम्मतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला ए दी मदद काबा ए ईमा मदद बिगड़दा बेवला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनुत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें बोहे तलबा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें बोहे तलबा तेरा। मैं बहुत देर से देख रहा हूं आप लोगों के नक़ीब अहले सुन्नत जनाब इस्लाम निज़ामी साहिब क़िबला, जनाब ज़फ़र बज़मी साहिब क़िबला तरह तरह के इंजेक्शन लगा रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी आप सही नहीं हो पा रहे हैं। क्या कमी है आपके अंदर जो आपके अंदर जज्बा नहीं पैदा हो रहा है? मैं समझ गया आपके अंदर किस चीज की कमी है। आपके अंदर थोड़ी सी इश्क की कमी है। कसम खुदा की उस इश्क का सिरप भी लाया हूं मैं आपके लिए, और सिरप भी पिलाऊंगा और उसका नाम भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा मिलेगा कहां पर। सिरप का नाम है तुम्हारे इश्क मुस्तफा का जाम, यह है तुम्हारे सिरप का नाम। और यह मिलेगा कहां पर? यह किसी डॉक्टर की दुकान पे नहीं मिलेगा, बल्कि ये सुन्नी मदारिसों के अंदर तलबा इकराम के पास मिलेगा। जब लगे ना तुम्हें कोई इश्क में कमी है तो सुन्नी मदरसों में जाकर सिर्फ इतना कह देना इश्क का सिरप दे दे, कसम खुदा की तुझे सिरप देता नजर आएगा। जिसे अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी मोहब्बत से अपने नबी को दुरूद सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना व मौलाना मुहम्मद नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। खतीब नौजवान, खतीब बा कमाल, शहजादा गौसे आज़म हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। आप इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और मैं आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह फिर उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिल मअदनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करना दर हकीकत में अपनी गुलामी का सबूत पेश करना है। दरूद पाक दर हकीकत में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी ताज़ीम व तौक़ीर है। याद रखना धाउनी बुजुर्ग के गयूर मुसलमानों, जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों तुम हजरत आदम को सजदा करो, उस वक्त फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया। लेकिन याद रखना धाउनू के बुजुर्ग मुसलमानों, याद रखना वो सजदा ताज़ीमी सिर्फ एक आन के लिए जायज था। उसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस सजदा ताज़ीमी को हराम करार कर दिया। अब कोई किसी के लिए सजदा ताज़ीमी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह वो बारगाह है, मेरे नबी की बारगाह वो बारगाह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक के मुसलमानों पर यह फर्ज कर दिया, ये लाजिम कर दिया, तुम मेरे महबूब की बारगाह में खूब खूब दरूद भेजा करो। इससे मालूम हुआ, इससे पता चला कि दरूद पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से भेजी हुई एक अजीम नेमत है, जिससे हर खुश नसीब मुसलमान सैराब हुआ करते हैं। लेकिन वो बदनसीब सैराब नहीं होते हैं जिनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की तड़प नहीं हुआ करती है, जिनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा का दर्द नहीं हुआ करता है। आ मैं बताता हूँ तुझे दरूद पाक क्या है, क्या फजीलतें हैं दरूद पाक की। दरूद पाक नज़ूल रहमत इलाही का जरिया है, दरूद पाक कुर्ब खुदाबंदी की अलामत है, दरूद पाक रज़ाए इलाही की ज़मानत है, दरूद पाक इश्क़ मुस्तफ़ा की दलील है, दरूद पाक हुब्बे रसूल की दलील है, दरूद पाक गुनाहों में कफ़ारा है, दरूद पाक नेकियों में इजाफा है, दरूद पाक दुनिया और आखिरत में कामयाबी की दलील है। इसीलिए तो सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, रहनुमाए कौम व मिल्लत, हम सुन्नियों की जान, इल्म का चट्टान, बरेली का इमाम आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा का फादले बरेलवी बरेली की सरजमीन से पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मैंने कुरान अज़ीम की जिस आयत करीमा की तिलावत की थी, अब आइए उसके ताल्लुक से चंद बातें कर लें, फिर मैं अपनी बात ख़त्म करके अपनी जगह ले लूँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि वक्त बहुत कम मिला है और काम ज़्यादा होना है। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, उसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं उन्हें दुनिया का ना कोई खौफ हुआ करता है और ना आखिरत का उन्हें कोई गम हुआ करता है। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत देखिए और अपने हालात का जायजा लीजिए। आज 11वीं शरीफ आती है, लड़ जाते हैं नौजवान लोग प्लेटों के चक्कर में, कहते हैं तुमने तो मेरी प्लेट तोड़ डाली, बांटने वाले के कपड़े नोच लिए जाते हैं।
अरे भाई मैं पक्का 11वीं वाला हूं। हमारी कौम का ये मजाज है, हलवा बनेगा तो सबसे आगे, जर्दा बनेगा तो सबसे आगे। मैं कहता हूं हलवे तू खाएगा तो सीरत कौन सीखेगा, जर्दे तू खाएगा तो सीरत कौन सीखेगा। मेरे सरकार गौसे पाक का किरदार देखिए। सरकार गौसे पाक के जमाने में एक गवैया रहता था, बड़ी अच्छी आवाज का मालिक था। इतनी अच्छी आवाज के लोग उसे गाना गाने के लिए बुलाते थे, वो गाना गाने के लिए जाता था। अब देखिए अल्लाह वालों के काम क्या हुआ करते हैं। उसने सरकार गौसे पाक के जमाने में गाना गाना शुरू कर दिया। मेरे गौत ने फरमाया, सुन तेरी बड़ी अच्छी आवाज है, गाने ना गाया कर, कुछ और नात वगैरह पढ़ लिया कर। कहने लगा नहीं जी, तुम तो जलते हो मेरी तरक्की से, तुम तो जलते हो मेरी शोहरत से, तुम तो जलते हो मेरी कमाई से। उसने बगदाद वाले पीर की चौराहे पर खड़े होकर बुराइयां करना शुरू कर दी। आज भी कुछ लोग होते हैं, उनसे कह दो ये काम मत करो, वो कहते तुम तो जलते हो मेरी तरक्की से। ऐसे ही उसने जवाब दिया। लेकिन याद रखना, हर चीज की एक उम्र हुआ करती है। वक्त बदलता गया, लोगों में उसकी मकबूलियत होती रही। पैसे कमा के लाता था, घर वाले खाना खिला देते थे, लाता था, खिला देते थे। लेकिन याद रखना, हर चीज की एक उम्र होती है। कभी ये सोचकर गुनाह मत किया करो बुढ़ापा आएगा तो तौबा कर लेंगे, अभी तो जवानी है, अभी देखा ही क्या है। मैं कहता हूं नहीं जी, उम्र के किसी हिस्से में भी मौत आ सकती है, उम्र के किसी हिस्से में भी मौत आ सकती है। हमने देखा है सफेद बाल वाले बिस्तर पर पड़े रहते हैं, नौजवान लोगों के जनाजे हमने घर से उठते हुए देखे हैं। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदो, मौत की तैयारी कर लो, मौत की तैयारी कर लो। मौत हमारा पीछा कर रही है, लेकिन हम मौत से भाग रहे हैं। एक दिन आकर हमें पकड़ लेगी। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, सुन तू गाने ना गाया कर। कहने लगा तुम तो जलते हो मेरी तरक्की से। एक दिन वक्त बदला, आवाज उसकी खत्म हो गई। जब आवाज खत्म हुई, लोगों ने बुलाना बंद कर दिया, अपनों ने मुंह लगाना बंद कर दिया। जब तक पैसा था, घर वाले खाना खिलाते रहे। जब पैसा बिल्कुल खत्म हो गया, घर वालों ने बिल्कुल खाना देना बंद कर दिया, अपनों ने मुंह लगाना बंद कर दिया। फटे कपड़े हो गए, मैला लिबास हो गया, कोई पास में बैठाने तक के लिए तैयार नहीं था। जाकर कब्रिस्तान बैठ गया, सोचने लगा मरूंगा तो यही मरूंगा, मरूंगा तो यही रह जाऊंगा। पूरा शहर मुखालिफ है, हो सकता है कोई कांदा दे या ना दे, ये सोचकर जाकर कब्रिस्तान में बैठ गया। लेकिन उसी कब्रिस्तान के पास से एक बार बगदाद वाले पीर का गुजर हो जाता है। याद रखना मुसलमानों, वो करीम इब्ने करीम जो ठहरे, वो सखी इब्ने सखी जो ठहरे, बगदाद वाले पीर का गुजर हुआ। क्या देखते गए, वही गवैया कब्रिस्तान में बैठा गए, बदन पर उसके मक्खियां भिनक रही हैं। बगदाद वाले पीर ने देखा, देखने के बाद वापस लौट आए। वापस आने के बाद अपने शागिर्द को बुलाया, बुलाने के बाद उसे कुछ पैसों की थैलियां दी और कहा ये ले जाओ, जाओ कब्रिस्तान चले जाओ, वहां पर एक गरीब बैठा हुआ है, उसके हाथ में दे आना। जब से ही शागिर्द लेकर चलता है, बगदाद वाले पीर फरमाते हैं, लेकिन नाम नहीं बताना, नाम नहीं बताना, शर्मिंदा हो जाएगा। आज अपना जायजा लीजिए, अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए। आज हम कोई नेक काम करते हैं तो कैमरे लगाकर क्या करते हैं, ज़कात बांटते हैं तो कैमरे लगाकर बांटा करते हैं, खैरात तकसीम करते हैं तो खैरात तकसीम करते हैं तो कैमरे लगाकर क्या करते हैं। यार मुझे पता हमने कोई नेक काम क्या है, वो अल्लाह को दिखाने के लिए क्या है या बंदे को दिखाने के लिए कहता है। मैं कहता हूं अगर तूने कोई नेक काम बंदे को दिखाने के लिए क्या है तो वो नेकी नहीं मार, तेरे मुंह पे मार दी जाएगी, वो काम तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। और अगर अल्लाह को दिखाने के लिए कर रहे हो तो फिर किसी की परवाह ना करो, ये सोच लिया करो कोई देखे या ना देखे, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह ताला देख रहा है या मदीने वाले मुस्तफा देख रहे। कलमा शरीफ का बिर्द करे, पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे कहने में जो भी गलतियां हूं मौला माफ फरमाए और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। माशाअल्लाह, बहुत बेहतर